Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 7th, Chapter 11 Profit and Loss, Exercise 11A. अब हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आज है क्वेश्चन नंबर 8. Mohit sold a watch to Kareem at a gain of 10% and Kareem sold it to Rahim at a gain of 4%. If Rahim pays rupees 14,300 for it, for how much did Mohit purchase it? देखिए, मोहित ने एक वॉच बेची करीम को 10% के गेन पर. फिर करीम ने उसी वॉच को बेच दी रहीम के लिए 4% के गेन पर. यानी मोहित का जो एसपी था करीम का सीपी हो गया. जब उसने बेची तो करीम का जो एसपी था इसका सीपी हो गया. तो यानी कि 4% के गेन पर जब इसने करीम ने बेची तो रहीम ने कितने रुपए पे किए? 14,300 पे कर दिए. अब आपको बताना है कि मोहित ने कितने रुपए में खरीदी होगी. यानी मोहित का कॉस्ट प्राइस क्या था, तो हम लिख लेते हैं लेट द सीपी ऑफ वॉच फॉर मोहित. ठीक है, बी एक्स रुपीज. गेन परसेंट कितने पे उसने बेचा था? गेन परसेंट था 10%. अब हम इसके अकॉर्डिंग एसपी निकाल सकते हैं. एसपी ऑफ वॉच क्या होता है? एसपी ऑफ वॉच सीपी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन गेन परसेंट अपॉन 100. ऐसे ही होता है. सीपी हमने एक्स माना है, 100 प्लस 10 अपॉन 100 यानी 110. 110 अपॉन 100 यानी कि ये 0 से 0 11x अपॉन 10. हमारा एसपी आ गया 11x अपॉन 10. अब ये तो हुआ मोहित का, यानी कि मोहित का जो ये एसपी है करीम के लिए क्या हुआ? ये सीपी हुआ. यानी करीम ने कितने रुपए में खरीदी है ये? करीम बॉट 11x अपॉन 10 रुपीज में खरीदी उसने. ठीक है, लेकिन करीम ने भी इसको 4% के गेन पर बेच दिया. ठीक है, करीम ने भी इसको क्या है 4% के गेन पर रहीम को बेचा है. अब इसका क्या निकालना है? इसका तो ये हो गया और 4% गेन हो गया. गेन हो गया 4%. अब हम इसको निकालते हैं. इसका एसपी कितना आएगा? एसपी ऑफ वॉच फॉर करीम. ठीक है, यहाँ लिख लेते, चले यहाँ लिख लेते हैं फॉर करीम. ठीक है, अब क्या होता है इसका? सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस कितना? गेन परसेंट. गेन परसेंट अपॉन 100 यही होता है. अब इसके लिए क्या करेंगे? सीपी सीपी कितना है? 11x अपॉन 10. ठीक है, 100 प्लस 4 अपॉन 100. अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 11x मल्टीप्लाई 104. ये 10 कहाँ जाएगा? नीचे. 10 इंटू 100. आप ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन चलो नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ अभी हमें वैल्यू दी है, इसके इक्वल कर लेते हैं. तो हम इसको इतना ही रखते हैं अभी. 11x मल्टीप्लाई 104 अपॉन 1 1 2 3 इसको बस कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ठीक है, अब इसने किसको बेची थी? रहीम को. रहीम ने 14,300. ठीक है, अब इसने करीम ने जो बेची रहीम को, यानी कि रहीम को बेची तो वो इतने में बेची होगी. ठीक है, लेकिन रहीम ने पे किए हैं, बट रहीम पे रुपीज 14,300 फॉर द वॉच. उसने इतने रुपए दे दिए हैं. यानी उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी जो भी थी कॉस्ट प्राइस इसकी, उसने उसको पे कर दिया. इतने में सेल कर दिया था उसने, इतने में खरीद लिया था.
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये और ये इक्वल हो जाएंगे। हमें x की वैल्यू नहीं पता है, ये और ये नहीं तो यही निकल आता है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसको करेंगे, देयरफॉर 11x मल्टीप्लाई 104 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 14300। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 14300 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन, क्योंकि ये है अपॉन 104 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए 11 से ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ करके देखते हैं। 14300, 11 वन जा 11, 3, 11 थ्री जा 33, और ये 00, यानी 11 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 1300, 1300। चलिए अब बचता है हमारे पास 1000। 1300123 अपॉन 104। अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 13 और 12123 डिवाइड बाय 104। ये तीनों लेंगे तो 1 टाइम जाएगा। 104, 10 माइनस 4 6, ये बचा 2 0। आप 2 टाइम्स करते हैं, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2, 10 माइनस 8 2 5, और अभी ये 0 उतारा था, अब ये वाला 0, 5 2 0। अब कितने टाइम्स जाएगा, इसको साइड, 520 5, क्योंकि 5 4 जा 20, यहाँ ही लिख लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, और कितने जीरो बचे, 2 जीरो ये बचे हैं। ये हो गया, यानी कि ये क्या आंसर आया, ₹12500। ठीक है, यानी कि मोहित ने कितने में खरीदी थी, एक्स की वैल्यू क्या है, यानी मोहित का ये है कॉस्ट प्राइस। तो मोहित ने परचेज की थी, मोहित परचेज्ड फॉर ₹12500। क्लियर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इफ अ मैन्युफैक्चरर गेन 10% द होल, अच्छा, इफ अ मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेल डीलर 15% and the retailer 25%, then what is the production cost of a washing machine whose retail price is rupees 3000, sorry 37,950। देखो, अगर रिटेल प्राइस 37,950 है, ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने 10% गेन पर बेचा होलसेल डीलर को, होलसेल डीलर ने 15% पे बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने 25% बेचा हम सब। तो अब आपको बताना है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही होगी। ठीक है, रिटेलर से तो हम शुरू करेंगे रिटेलर से, क्योंकि रिटेल प्राइस हमको गिवन है, तो हम रिटेलर से स्टार्ट करेंगे, ना कि मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एसपी क्या है, एसपी है क्योंकि ये बेचा है ना, तो एसपी ऑफ मशीन, वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन पूरा भी लिख सकते हो, ये लिखना है। एसपी ऑफ मशीन क्या है, 37,950। रिटेलर ने कितने गेन पर बेची है, उसको गेन हुआ था 25% का। अब हम सीपी फाइंड कर सकते हैं इसका। सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100, क्योंकि गेन हुआ है इसलिए 100 प्लस गेन परसेंट। एसपी है 37,950 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 25।
इज इक्वल टू 3795,000 और ये हो गया 125। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं साइड में। 3795,123 125, 125 टू टाइम्स जा सकता है 250, और ये हाँ 3 टाइम्स जा सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, यानी बचा 9 - 5 4। हमने उतारा 5, नहीं जाएगा। 0 अगेन 0 उतारा। अब जाएगा फिर से 3 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। 75 यहाँ हो गया, 400 और 500 हो जाता है ना। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 और 3 1 जा 3। 10 - 5 5, 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 7। अब फिर 0 पुट करेंगे। अब जाएगा 6 टाइम्स। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 13 14 15, 6 1 जा 6 7 और ये बचा एक 0, तो एक 0 यहाँ पुट कर देंगे। हो गया हमारा सीपी कितना हुआ रिटेलर प्राइस का। उसने खरीदा था 30,360 रुपीज में होलसेल डीलर से। ठीक है। अब देखिए, अब हमारा ये क्या है, ये कितना उसने मशीन के लिए दिया था, उसने 30,360। अब ये था होलसेल डीलर का एसपी, क्योंकि हम बैक चल रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन वहां हम सीधा चल रहे थे, तो इसका एसपी उसका सीपी। अब इसका सीपी उसका एसपी हो गया। ठीक है। एसपी फॉर होल सेलर, ठीक है, या होलसेल डीलर, उसका एसपी हुआ 30,360। उसने कितने गेन परसेंट पे बेचा था, उसने बेचा था 15% के गेन पर। अब सीपी निकालना पड़ेगा कि खरीदा उसने कितने में था फिर, है ना। तो सीपी फॉर होलसेल डीलर या होल सेलर, ठीक है, इसका भी वही फॉर्मूला, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। एसपी कितना है, 30,360 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 15, यानी इसका आंसर हुआ 30,360 और 0,0,115। अब हम इसको भी डिवाइड करें, है ना, इसका भी निकालें। इसका होगा 30,360,0,0,115। 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2, 3, 10 में से 7 गया, तो सॉरी 3 गया 7, 6, नाउ 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 7 8 9, 6 1 जा 6, 6 9 10 11 12 13, यानी कि 4। फिर हमने उतारा 0, 4 6 0, 4 से करते हैं, 4 से, हाँ, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6, 4 1 जा 4, तो डी आ गया। अब कितने जीरोस बचे हमारे पास, 2 जीरो बचे हैं, तो 2 जीरो यहाँ पुट कर देंगे, यानी 264,000। ये हो गया मेन्यू होलसेल डीलर का ₹264,000, यानी कि उसने इतने पे खरीदा था। यानी इसका कॉस्ट प्राइस किसका, मैन्युफैक्चरर का एसपी हुआ। ठीक है। तो अब है एसपी फॉर मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू ₹264,000, और उसने कितने गेन परसेंट पे बेचा था, उसका गेन परसेंट था 10। ठीक है, उसका गेन परसेंट था 10। अब इसका निकाल सकते हैं सीपी, इसका ही हमको निकालना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी, कितने में प्रोडक्शन कॉस्ट थी।
तो इसका सीपी निकालेंगे, सीपी फॉर मैन्युफैक्चरर, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। एसपी है 26400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। इसका आंसर हो गया 2640000 और 110। अब इसको हम डिवाइड करें, 2 से 0000 264 110, 2 टाइम्स कर सकते हैं हम, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 और 4 0। अब 4 टाइम्स करेंगे, 11 4 जा 44, क्रॉस कितने बचे, यहाँ तक हो गया था एक ही 0, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यानी कि ₹24,000 कितने, 24,000। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग MACHINE मशीन इज ₹24,000। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। हमें बस ये देखना है किसका एसपी और किसका सीपी है और सारी चीजें निकालते जाना है। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपको इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे भी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, आपको सब चीज बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मिस्टर मेहता परचेज अ वीडियो फॉर ₹20,000, ठीक है, एंड अ टेलीविजन फॉर ₹30,000। ओके, ऑन द वीडियो ही लॉस 5% and on the television he gained 8%. Find his total gain or loss percent. मिस्टर मेहता ने वीडियो परचेज किया 20,000 में, टेलीविजन परचेज किया 30,000 में। ठीक है, वीडियो पे उन्हें 5% का लॉस हुआ है और टेलीविजन पर उन्हें 8% का फायदा हुआ है। उनका बताना है कि उनको टोटल गेन हुआ है या टोटल लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं सीपी, ठीक है, सॉरी एसपी, क्योंकि सीपी तो हमको गिवन है। जो भी चीजें दी हैं टीवी पर, सॉरी वीडियो पर 20,000, उसमें परचेज किया, परचेज करना मतलब खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस, है ना। तो उनको कितने का टोटल लॉस या गेन हुआ है, पहले हम ये देखते हैं एसपी फाइंड करके, सीपी हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो का सीपी ऑफ वीडियो। वीडियो में को कितने में खरीदा उन्होंने, ₹20,000, और उनको वीडियो पे लॉस हुआ है, लॉस हुआ 5%। तो हम निकाल सकते हैं एसपी कितना है वीडियो का, एसपी ऑफ वीडियो, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। अब ये निकाल सकते हैं, सीपी है 20,000, 100 माइनस 5 अपॉन 100, यानी कि 20,000, 100 माइनस 5 95 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 95 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 1 19 और ये 2 0, यानी एसपी कितना है वीडियो का 19,000। अब हम निकालते हैं टेलीविजन का सीपी ऑफ टेलीविजन। सीपी ऑफ टेलीविजन कितना होगा, 30,000 दिया है हमें, ठीक है, 30,000। अच्छा, इस पे क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो हमको गेन परसेंट गिवन है 8।
ठीक है, अब हम इसका एसपी फाइंड कर लेते हैं। एसपी ऑफ टेलीविजन, ठीक है, एसपी ऑफ टेलीविजन कितना होगा? सीपी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। सीपी है 30,000, 100 प्लस 8 अपॉन 100। नाउ 30,000 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 108 अपॉन 100। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। 108 मल्टीप्लाई 300। अच्छा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 0 0, यानी कि टेलीविजन का कितना आया? 32,000। ठीक है, 32,400। अब टोटल सीपी कितना है वो देख लेते हैं। टोटल सीपी इज इक्वल टू 20,000 वीडियो का दिया है हमको, और 30,000 ये टेलीविजन का दिया है, यानी कि ये हो गया 3 2 5 50,000। 50 हो गया। अब एसपी कितना दिया है? टोटल एसपी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा। एसपी अगर ज्यादा है तो गेन हुआ है, एसपी कम है तो लॉस हुआ है। वीडियो का एसपी आया था 19,000 और टेलीविजन का एसपी आया था 32400। इनको टोटल कर लेते हैं। 0 0 4 9 10 11 3 4 5, यानी 51,400। इसका मतलब क्या हुआ? एसपी जो है ग्रेटर है सीपी से, है ना। एसपी ग्रेटर है सीपी से, यानी कि हमको हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट। और प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी है 51,400 माइनस सीपी है 50,000, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ? 0 0 4 और 1, यानी 1400 रुपीज का फायदा हुआ है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? गेन परसेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको गेन हुआ है तो अब हम गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट के लिए क्या है फॉर्मूला? गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन हमारे को हुआ है 1400 का। सीपी टोटल सीपी लिखेंगे क्योंकि दोनों का ही मिलाकर निकालना है, मल्टीप्लाई 100। देखो कितने हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, नीचे भी 4 जीरो है, ऊपर भी 4 जीरो है, यानी 14/5। ठीक है, कितना हुआ? 14/5 का हमको परसेंट का फायदा हुआ। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? 4 1 जा 4, 4 5, 5 2 जा 10, 4/5% भी हो सकता है, और 5 2 जा 10, 0.58 जा 40, कितने परसेंट भी हो सकता है। ठीक है, आपके ये परसेंट में तीनों डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी, मिक्स फ्रैक्शन में भी, सब में आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। By selling 36 oranges, a vendor suffers a loss equal to the selling price of 4 oranges. Okay, find his loss percent. अच्छा, हमें ये पता है कि लॉस हुआ है। ठीक, सेलिंग करने 36 ऑरेंजेस बेचने पर एक वेंडर को कितने का लॉस होता है? इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। ठीक है, कितने ऑरेंज के बराबर? 4 ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस था, 4 ऑरेंज जो उसने खरीदे थे उसके बराबर का तो उसको लॉस ही हो रहा है। तो उसका लॉस परसेंट फाइंड करना है। सबसे पहले देखो एसपी ऑफ 36 ऑरेंज, 36 ऑरेंज उसने जो खरीदे हैं उसका हिसाब किताब देखते हैं। 36 ऑरेंजेस उसने जो खरीदे हैं
तो सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेस पे उसे हो रहा है लॉस। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है उसे? सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेस माइनस कितना? एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस। एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस के एसपी के बराबर। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं ये दोनों, यहां प्लस कर लेते हैं। एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेस प्लस एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेस। ठीक है, 36 ऑरेंजेस जो हैं वो कितना एसपी है, कितने में उसने कितने में मतलब सेल करेगा? 36 और प्लस 4, एसपी ऑफ 40 ऑरेंजेस। एसपी ऑफ 40 ऑरेंजेस बराबर है सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेस के। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं एक ऑरेंज का सीपी 1 रुपए है, ठीक है, क्योंकि हमको वो निकालना भी तो है लॉस परसेंट। अब हम मान लेते हैं कि सीपी ऑफ वन ऑरेंज का सीपी 1 रुपए है, तो सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेस क्या होगा? 36 ऑरेंजेस का सीपी हो जाएगा ₹36। अब क्या बोल रहे हैं, एसपी जो है 40 ऑरेंज का सीपी है 36 ऑरेंज, यानी एसपी कितना हो गया 40 ऑरेंजेस का? 36 रुपए हो गया एसपी, है ना? लॉस हो रहा है ना हमको, तो इसीलिए ये लॉस में आप दिखा रहे हैं, क्योंकि 40 ऑरेंज बेच रहे हैं तो कम से कम 40 रुपए में तो बिकने चाहिए, मगर वो कितने में बिक रहे हैं? ये 36 रुपए में। ठीक है, तो चलिए अब क्या निकालते हैं? एसपी ऑफ 40 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹36। अब एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का एसपी क्या होगा? ₹36/40, है ना? तो हमको लॉस हो रहा है, हमें मालूम है लॉस हो रहा है। लॉस का क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो, है ना, सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1 रुपए था, हमने यहाँ माना था 1 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना निकाला हमने? 36/40 निकाला। अब इसको एलसीएम लेकर क्या कर सकते हैं? 40 माइनस 36 यानी कि 4/40 यानी कि 1/10, इतना हो गया। अब ये तो आया हमारा लॉस, ये क्या आया हमारा? लॉस। हमको निकालना क्या है? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना है? 1/10। सीपी कितना है? 1 रुपए माना ही था हमने, अपॉन ये क्या होगा? 1/10 मल्टीप्लाई 100। 10 जा 100, यानी लॉस परसेंट कितना हो रहा है हमारा? 10%। कितना लॉस हो रहा है? 10%। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। By selling 8 dozen pencils, a shopkeeper gains the selling price of 1 dozen pencils. Find his gain percent. ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, बस यहाँ 8 डजन पेंसिल दिए दिए हैं तो हमको डजन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डजन का नंबरिंग करनी पड़ेगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। अब हम मान लेते हैं एक पेंसिल कितने रुपए की आ रही है? x रुपए की आ रही है। ठीक है, अब इसको भी, इसका भी लेंदी होगा थोड़ा सा। अब देखते हैं, लेट सीपी ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x। ठीक है, अब सीपी ऑफ 8 डजन यानी 12 8 जा 8 इंटू 12 पेंसिल, यानी कि टोटल कितना हुआ? 96। 8 12 8 जा 96। 96 पेंसिल के कितने हो गए? 96 x रुपए। ठीक है,
अब हमको ना तो एसपी दिया है ना कुछ दिया है, इसीलिए हमको इस तरह से निकालना पड़ रहा है। अगर हम मानते एसपी है, एसपी ऑफ 1 पेंसिल है ₹y, तो एसपी ऑफ 96 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 96y। ठीक है, लेकिन शॉपकीपर को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है 1 डजन पेंसिल सेल करने पर, यानी 12 पेंसिल सेल करने पर गेन हो रहा है। ठीक है, गेन कितना हो रहा है? एसपी ऑफ 1 डजन, 1 डजन या फिर 12 पेंसिल। ठीक है, यानी कि ₹12 ये गेन हो रहा है। ठीक है, 1 दर्जन पेंसिल पर। अब हम निकाल सकते हैं गेन। गेन कैसे निकालते हैं? गेन होता है एसपी माइनस सीपी। गेन कितना दिया है? 12y। एसपी कितना निकाला है? 96y, 96। सीपी कितना है? सीपी कितना होगा? 96x। ये रहा। ठीक है, अब x एक तरफ कर लेते हैं, y की वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको करेंगे 12y माइनस 96y इज इक्वल टू माइनस 96x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 1 8, 84y इज इक्वल टू माइनस 96x, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इससे, 84y अपॉन 96। ठीक, x की वैल्यू फाइंड हो गई। x क्या माना था हमने? सीपी। अब इसमें गेन परसेंट निकाल लेते हैं इसका। गेन परसेंट होता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन कितना आया हमारा? 12y, है ना, ये गिवन ही है। अच्छा, सीपी कितना है? सीपी हमने निकाला था 96x, है ना, 96x मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो गया परसेंट। अब 96x, x की वैल्यू क्या है? ये हमने यहां फाइंड की थी। मैं यहां लिखूं 12y मल्टीप्लाई 100, 96 मल्टीप्लाई 84y अपॉन 96। ठीक है, 96 से 96 कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा हमारे पास, 96 से 96 कैंसिल हुआ, अब आया 12y मल्टीप्लाई 100 अपॉन 84। ठीक है, y, y से y कैंसिल, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, यानी कि अब हमारे पास बचता है सिर्फ 100 अपॉन 7, इतना परसेंट। और इसको डेसिमल और उसमें देखते हैं। 7 1 जा 7, 8 9 10, 7 4 जा 28, 2, यानी कि ये आएगा 14 होल 2 अपॉन 7%। ये हो गया। अब डेसिमल में भी और फाइंड करके देखते हैं। ये हो गया 0.0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, फिर 4 40, इस तरह से आता ही रहेगा, यानी कि 14.28%। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।